नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। 3 दिवसीय 12वीं भारतीय छात्र संसद एक शानदार समारोह के साथ संपन्न हुई। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस 3 दिवसीय ज्ञान सत्र की संकल्पना थी MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराड जी की। समापन समारोह के प्रमुख अतिथि थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने बीच की नकारात्मकता निकाल दीजिए। जब तक हम एक सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम देश को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। मैं इस छात्र संसद से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का काम करें। और अगर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है तो हम भ्रष्टाचारी न बने, ये तो है, भ्रष्टाचार को मदद न करें ये भी है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को चुनाव में चुनकर भी ना दे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। माध्यमों पर हो रहे अतिरिक्त उपद्रव को कम करने के लिए माध्यमों के राजस्व मॉडल को बदलने की जरूरत है, ऐसी राय सांसद श्री मनीष तिवारी जी ने दी। The media does not have a self-sustaining business model. The more noise you create, the more people will tune in to see you and the more money you will make. Unless media reconfigures their business models to shift from a completely advertisement-driven model and diversify their sources of revenue, there is little hope of seeing any improvement in the sector, and now noise is bound to get shriller. इस सत्र के दौरान राजस्थान के डूंगरपुर से भारतीय ट्राइबल पार्टी के राजकुमार रावत को आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से नवाजा गया। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा कि भारतीय छात्र संसद जैसी पहलें देश में जागरूक नागरिक बनाने में उपयोगी साबित होंगी। भारतीय छात्र संसद भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण, उपयोगी और दिशा दर्शन देने वाला एक प्रयोग नहीं कहूँगा, क्योंकि अब प्रयोग व्यवहार में आया है जिसके रिजल्ट्स भी मिले हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में एक बहुत उपयोगी एक्सरसाइज गत कई सालों से राहुल जी कराड और विश्वनाथ जी कराड इन दोनों ने शुरू किया है। सजगता से वोटिंग करने वाला परसेंटेज बढ़ने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइज आवश्यकता है। राजकीय क्षेत्र में अच्छा सोचने वाले, अच्छी दिशा देने वाले, अच्छा इनपुट देने वाले लोगों को निर्माण करने के लिए राहुल जी प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व शांति दर्शन से बात करते हुए 12वीं भारतीय छात्र संसद के सहभागी छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। I have come here with a lot of aspirations with me, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ सीख कर जाऊँ, और यहाँ मैं इस I am with a thought that I'll be confident enough to speak on something out here. मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम मुझे बहुत कुछ सिखाएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा मेरे समाज में, मेरे एजुकेशन में, मेरे सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट करूँ, और यही मेरा पर्पस था यहाँ आने का। मुझे लगता है आजकल एक मीडिया में टिपिकल नरेटिव चल रहा है, और मुझे उस नरेटिव से अलग पर्सपेक्टिव बनाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सब स्पीकर्स हैं वो मुझे वो पर्सपेक्टिव बनाने में मदद कर सकते हैं। एक उम्मीद लेकर आई हूँ कि कुछ नया सीख सकूँ। एक उम्मीद लेकर आई हूँ कि अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकूं। ये उम्मीद आगे जाएगा कि मैं अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं, और यही उम्मीद मैं उम्मीद करती हूं कि एक दिन आगे बढ़ाएगा। मुझे एक लीडरशिप डेवलपमेंट क्वालिटी कैसी होती है, क्या होती है, ये सभी यहाँ पे जब लीडर्स लोग आते हैं तो उनसे हमको कुछ प्रेरणा मिलती होगी। इसलिए मैं भारतीय छात्र संसद पुणे आया हूँ। आशा करता हूं कि इस 3 दिवसीय 12वीं भारतीय छात्र संसद का कवरेज आपको पसंद आया होगा।
इसी तरह की अच्छी और सकारात्मक खबरों के लिए देखते रहिएगा विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।